सिर्फ 3 दिन और देश में पता लग जाएगा कि इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है। क्या एनडीए गठबंधन फिर से अपनी सरकार बनाने जा रहा है या फिर इंडिया गठबंधन विक्ट्री क्रिएट करते हुए इस बार अपनी सरकार बना सकता है। इसी उत्कंठा के बीच देश के 3 सट्टा बाजारों ने अपने नए भाव जारी कर दिए हैं। और अगर इन सट्टा बाजारों की बात की जाए तो पहला सट्टा बाजार फलोदी का सट्टा बाजार है, दूसरा सट्टा बाजार मुंबई का सट्टा बाजार है और तीसरा और अंतिम सट्टा बाजार कानपुर का सट्टा बाजार है। जहां फलोदी का सट्टा बाजार एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनते हुए बता रहा है, वहीं मुंबई के सट्टा बाजार और कानपुर के सट्टा बाजार का यह कहना है कि बीजेपी या एनडीए इस बार 218 से 240 सीटों पर सिमट सकता है। इस वीडियो में आप सभी की मांग पर हम लेके आए हैं तीनों सट्टा बाजारों का राज्यवार और विस्तृत विश्लेषण। तो चलिए समस्त प्रकार की जो चर्चाएं हैं वो करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह सर पुरुषोत्तम वशिष्ठ जी यहाँ पे मौजूद हैं। तो सर, जैसा हमने दर्शकों को बताया कि इस बार जो देश के अंदर 3 मुख्य सट्टा बाजार हैं, तीनों की अलग अलग राय है। तो जो अपनी जो रिपोर्ट है वो किस प्रकार की जो है इस बार के लोकसभा चुनाव को लेकर दिखाई दे रही है और इसके ऊपर जो है आप दर्शकों को क्या कहना चाहते हो? सबसे पहले तो नमस्कार दर्शकों, हम आपके लिए हर दिन देखो नए नए सट्टा बाजार की रिपोर्ट लेके आए हैं और आज 1 तारीख हो गई है और आज शाम से आपको ओपिनियन पोल भी देखने को मिलेंगे लगातार चैनलों पर। लगातार दर्शकों की ये मांग आ रही थी कि हमें जितने भी आपने सट्टा बाजार किए हैं उनका कंपैरिजन करके बताइए, लेकिन सभी का तो संभव नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन जो मुख्य रूप से 3 बड़े सट्टा बाजार हैं, पहला है फलोदी का, दूसरा है आपके मुंबई का और तीसरा है कानपुर का, तो इन तीनों सट्टा बाजार का कंपैरिजन हम आपके लिए लेकर आए हैं इस वीडियो में। और साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि इन सट्टा बाजारों के भाव हर 2 या 3 दिन में या फिर 1 दिन के बाद बदलते रहते हैं। तो ये जो रिपोर्ट्स हैं ये अपडेटेड रिपोर्ट हैं, जो भाव आज चल रहे हैं उसके आधार पर ये कंपैरिजन होगा। आज से 1 सप्ताह पहले अलग भाव हो सकते हैं, आज भाव कुछ और हैं। और एक रिपोर्ट और आने वाली है जो एग्जिट पोल के बिल्कुल बाद आएगी, वो फाइनल रिपोर्ट होगी सट्टा बाजार की, वो भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो उसका वीडियो भी हम आपको 2 तारीख या 3 तारीख को देंगे। तो चलिए समस्त प्रकार की चर्चा करते हैं और राज्यवार आपको बताते हैं कि कैसे फलोदी का सट्टा बाजार बीजेपी को बहुमत वाली सरकार आपको बता रहा है और बाकी के दोनों सट्टा बाजार या मुंबई का हो या कानपुर का वो कैसे कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार आने जा रही है। आपको मैं अभी एक डिस्क्लेमर और दे दूं कि फलोदी का सट्टा बाजार अभी कुछ दिन पहले अभी बीजेपी को 275 सीटों तक सिमटते हुए बता रहा था, लेकिन अब अचानक से उसका रुख बदला है और बीजेपी को 300 प्लस वो ले गया है। जब हमने फलोदी सट्टा बाजार में सोर्सेज से बात करी तो उन्होंने बताया कि एक बड़ी इन्वेस्टमेंट दूसरी तरफ से आई है जिसकी वजह से भावों में अचानक बदलाव आया है। तो दर्शकों आप समझ ही गए होंगे, अभी एक रिपोर्ट और आने वाली है फलोदी की, हो सकता है कि उसमें एनडीए गठबंधन और आगे निकल जाए या फिर वापस से पहले वाली स्थिति बरकरार हो जाए। जबकि मुंबई और आपके कानपुर सट्टा बाजार लगातार ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है और बीजेपी सिर्फ 218 से 240 के बीच में सिमटने जा रही है। तो राज्यवार हम शुरू करते हैं और आपको पूरी तरीके से वीडियो में बताएंगे कि फलोदी का सट्टा बाजार कितनी सीटें दे रहा है अपनी रिपोर्ट में, मुंबई का सट्टा बाजार कितनी दे रहा है और कानपुर का कितनी दे रहा है, एनडीए गठबंधन के खाते में कितनी सीटें हैं, इंडिया गठबंधन के खाते में कितनी सीटें हैं। और वीडियो के अंत में आपको हम ये बताएंगे कि किस सट्टा बाजार के आधार पर कितनी कितनी सीटें मिलती दिख रही हैं और किसकी सरकार आने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे बड़े राज्य से, वो है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की सीटों के बारे में जानकारी लेने की उत्कंठा हर एक दर्शक के मन में है, तो इसलिए हमने सबसे पहले उत्तर प्रदेश से शुरुआत करी है। उत्तर प्रदेश में हम आपको सबसे पहले बताते हैं कुल सीटें आती हैं 80। और फलोदी का सट्टा बाजार कह रहा है, जो अभी जो रिसेंट रिपोर्ट है उसमें कह रहा है कि 65 सीटें आपके इस बार बीजेपी वहाँ पर जीतने जा रही है। वहीं अगर मुंबई सट्टा बाजार की बात करें तो मुंबई का सट्टा बाजार कहता है कि 50 सीटें आपके उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीतेगी। वहीं अगर आप कानपुर सट्टा बाजार की बात करें तो कानपुर आपको पता ही है यूपी में है और वहाँ का सट्टा बाजार कहता है कि 55 सीटें आपके एनडीए जीतने जा रहा है। वहीं अगर अपन इंडिया गठबंधन के कॉलम की तरफ बढ़ें तो इंडिया गठबंधन को लेकर फलोदी का सट्टा बाजार कहता है कि 15 सीटें आपके इस बार इंडिया गठबंधन आपको जीतता हुआ दिखाई देगा उत्तर प्रदेश में। वहीं अगर मुंबई के सट्टा बाजार की बात करें तो उसने सीधा सीटों को डबल कर दिया है और कहा है कि 30 सीटें लगभग आपके
इस बार इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में जीतता हुआ दिखेगा। वहीं अगर कानपुर सट्टा बाजार की बात करें तो कानपुर सट्टा बाजार कहता है कि 25 सीटें आपके जीतने में इस बार। तो दर्शकों, जैसा सर ने आपको फलोदी सट्टा बाजार, मुंबई सट्टा बाजार और कानपुर सट्टा बाजार तीनों की सीट में, साथ ही फलोदी सट्टा बाजार में जो अचानक बदलाव आया है उसका भी हाल आपको बताया कि किस प्रकार वहां एक बड़ी इन्वेस्टमेंट देखी गई, वो किस पक्ष की तरफ से आई है इसका तो अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन वो जल्द ही आपको पता लग जाएगा। और वीडियो के एंड तक जो है आप बने रहें ताकि आपको पता लग सके कि इस बार कौन सा सट्टा बाजार सही हो सकता है। तो सर, आगे जो राज्य है उसकी आप चर्चा करो दर्शकों के साथ। देखो, अगला राज्य है आता है राजस्थान, और राजस्थान में ही फलोदी का सट्टा बाजार है। तो अगर राजस्थान की कुल सीटों की बात करें तो 25 है और लगातार बीजेपी 25 की 25 जीतती आ रही है। वहीं अगर फलोदी का सट्टा बाजार यहाँ पर कहता है कि 20 सीटें यहाँ पर जीतने में आपके कामयाब होगी बीजेपी यहाँ पर फलोदी सट्टा बाजार में। वहीं अगर मुंबई के सट्टा बाजार की बात करें तो मुंबई का सट्टा बाजार कह रहा है कि 17 सीटें आपके इस बार बीजेपी यहाँ पर जीतने में कामयाब होगी। वहीं अगर कानपुर सट्टा बाजार की बात करें तो वो कहता है कि 16 सीटें जीतने में बीजेपी कामयाब होगी। वहीं अगर इंडिया गठबंधन के कॉलम की तरफ बढ़ें तो इंडिया गठबंधन को लेकर फलोदी का सट्टा बाजार कहता है कि 5 सीटें जीत पाएगी इस बार इंडिया गठबंधन आपके पूरे राजस्थान में। वहीं अगर मुंबई सट्टा बाजार की बात करें तो मुंबई सट्टा बाजार कहता है कि 8 सीटें जीत पाएगा आपके इंडिया गठबंधन आपके राजस्थान में। और वहीं अगर कानपुर सट्टा बाजार की बात करें तो 9 सीटें वो दिखा रहा है आपके इंडिया गठबंधन के खाते में जाते हुए राजस्थान से। तो दर्शकों, सर ने आपको इन सट्टा बाजारों का बहुत ही बढ़िया तरीके से यूँ कहे कि आकलन बताया है, और बीजेपी और एनडीए गठबंधन कितने कितने सीटें उनको इन राज्यों से मिलती हुई बताई जा रही है, सब प्रकार का विश्लेषण सर आपके साथ कर रहे हैं। तो वीडियो में भी बने रहिए। इसके बाद सर, जैसा मैं आपसे पूछना चाहूँ पंजाब और हरियाणा को लेकर कि इनकी सीटों में भी क्या बदलाव इन तीनों सट्टा बाजारों का किस प्रकार भिन्न भिन्न जो है दिखाई दे रहा है। देखो, सबसे पहले हरियाणा की बात करें तो वहाँ पर 10 लोकसभा सीटें आती हैं और 10 की 10 बीजेपी लगातार जीतते आ रही है 2014 और 2019 में। इस बार फलोदी का सट्टा बाजार कह रहा है कि 5 सीटें जीतने में आपके कामयाब होगी बीजेपी यहाँ पर। वहीं अगर मुंबई सट्टा बाजार की बात की जाए तो मुंबई का सट्टा बाजार कहता है कि सिर्फ 3 सीटें बीजेपी यहाँ पर जीत पाएगी। वहीं अगर कानपुर सट्टा बाजार की बात करें तो कानपुर सट्टा बाजार कहता है कि सिर्फ 2 सीटें आपके इस बार बीजेपी यहाँ पर जीत पाएगी। वहीं अगर अपन इंडिया गठबंधन के कॉलम की तरफ बढ़ें तो इंडिया गठबंधन के लिए फलोदी सट्टा बाजार कहता है कि 5 सीटें जीतने में आपके यहाँ पर इंडिया गठबंधन भी कामयाब होगा। वहीं अगर अब मुंबई सट्टा बाजार के आधार पर बात करें तो मुंबई सट्टा बाजार कहता है कि 7 सीटें जीतने में आपके हरियाणा में इंडिया गठबंधन कामयाब हो जाएगा। वहीं कानपुर सट्टा बाजार कह रहा है कि 8 सीटें जीतने में आपके इंडिया गठबंधन वहां पर कामयाब हो जाएगा। वहीं अगर दूसरा राज्य पंजाब की तरफ हम बढ़ें तो पंजाब में 13 लोकसभा सीटें आती हैं और 2 बीजेपी जीतने में पिछली बार कामयाब रही थी। इस बार फलोदी सट्टा बाजार कहता है कि 1 सीट जीतने में बीजेपी यहाँ पर कामयाब रहेगी। वहीं अगर मुंबई सट्टा बाजार हो या फिर कानपुर सट्टा बाजार, दोनों 0-0 सीट दे रहे हैं। वहीं अगर इंडिया गठबंधन के कॉलम में बढ़ें तो इंडिया गठबंधन में फलोदी का सट्टा बाजार कहता है कि 12 सीटें जीतने में इस बार इंडिया गठबंधन कामयाब हो जाएगा यहाँ पर, और जबकि मुंबई सट्टा बाजार और कानपुर सट्टा बाजार 13 की 13 सीटें जीतते हुए आपके पंजाब में बता रहे हैं। दर्शकों, जैसा सर ने आपको हरियाणा और पंजाब का हाल आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया, इसके बाद मैं चलना चाहूँगा सर दिल्ली और उत्तराखंड के हाल पर कि इनमें भी जो है काफ़ी बदलाव यहाँ की राजनीति में देखने को मिला लोकसभा चुनाव के अंदर। तो जो ये सट्टा बाजार हैं ये इनकी सीटों को लेकर किस प्रकार एक दूसरे से अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। देखिए, दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें आती हैं और 7 की 7 बीजेपी जीतती आ रही है, जैसे 2014 हो या 2019 हो। हम लगातार उन राज्यों की अभी लगातार चर्चा कर रहे हैं राजस्थान के बाद, जहां पर बीजेपी की परफॉर्मेंस 100% रही है। वहां पर फलोदी सट्टा बाजार कह रहा है कि इस बार 6 सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब होगी दिल्ली में। वहीं अगर मुंबई सट्टा बाजार कहता है कि 4 सीटें जीतने में आपके बीजेपी कामयाब होगी। कानपुर सट्टा बाजार कह रहा है कि सिर्फ 3 सीटें जीतने में बीजेपी कामयाब होगी। वहीं अगर इंडिया गठबंधन के कॉलम में बढ़े तो फलोदी का सट्टा बाजार कह रहा है कि सिर्फ 1 सीट इंडिया गठबंधन जीतेगा दिल्ली में। वहीं अगर आपके मुंबई सट्टा बाजार की बात करें तो वो कहता है कि 3 सीटें आपके जीतने में कामयाब रहेगी आपके इंडिया गठबंधन। वहीं अगर कानपुर सट्टा बाजार को आधार लें तो ये कहता है इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें आपको जाती हुई दिखेंगी। वहीं अगर अगले राज्य उत्तराखंड यानी देवभूमि की बात करें तो देवभूमि में भी 5 सीटें आती हैं और 5 की 5 बीजेपी जीतती आई है, 2014 या 2019 की बात हो। लेकिन इस बार फलोदी का सट्टा बाजार तो यही कह रहा है कि 5 की 5 सीटें जीतती हुई आपको दिखेगी बीजेपी।
वहीं अगर मुंबई का सट्टे बाज़ार की बात करें तो मुंबई और कानपुर के सट्टा बाज़ार दोनों के खाते में 3-3 सीटें जाते हुए बता रहे हैं। वहीं अगर उत्तराखंड में गठबंधन के कॉलम में जाएं तो फलोदी का सट्टा बाज़ार ने तो सारी सीटें दे दी, तो उसके खाते में इंडिया गठबंधन में 0 आ जाती हैं ऐसे। और वहीं मुंबई का सट्टा बाज़ार और कानपुर का सट्टा बाज़ार 2-2 सीटें जाते हुए उत्तराखंड से आपके बता रहे हैं। सर, जैसा आपने 2 प्रदेशों का हाल दर्शकों के साथ साझा किया और इनमें जो है बाजारों की जो राय है लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर वो आपने साझा की। इसके बाद मैं चलना चाहूँगा हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र, 2 स्टेट हैं और दोनों स्टेटों में क्या क्या जो है इन सट्टा बाजारों का कहना है। तो सबसे पहले आपने सवाल किया हिमाचल के लिए, तो हिमाचल में 4 लोकसभा सीटें आती हैं और 4 की 4 बीजेपी जीतती आ रही है। वहीं अगर इस बार फलोदी सट्टा बाज़ार कहता है कि 4 की 4 फिर से वापस से बीजेपी जीत जाएगी, और अगर मुंबई और कानपुर सट्टा बाज़ार को आधार लें तो वो 2 सीटें जाते हुए बता रहे हैं, यानी कि 2 सीटें आपके इंडिया गठबंधन के खाते में और 2 एनडीए के, उन्होंने बराबर बांट दिया है। दूसरा राज्य अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के बारे में आपकी राजनीति बहुत ज़्यादा गर्म है और बेहद उल्ट गई है, यानी कि बोलते हैं ना 180 डिग्री जो बदलाव हुआ है वो महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। और सबसे चौंकाने वाले नतीजे कहीं पर होंगे तो वो महाराष्ट्र होने वाला है इस बार देश में। तो महाराष्ट्र की बात की जाए तो वहाँ पर 48 लोकसभा सीटें आती हैं और 2019 में बीजेपी 41 जीतने में यहाँ पर कामयाब हुई थी। इस बार का फलोदी का सट्टा बाज़ार कहता है कि 25 सीटें जीतने में बीजेपी यहाँ पर कामयाब हो जाएगी। वहीं अगर मुंबई सट्टा बाज़ार को आधार लें तो 10 सीटें वो जाता हुआ बता रहा है, और ऐसे कानपुर का सट्टा बाज़ार को आधार लें तो 12 सीटें इनके खाते में जाते हुए बता रहा है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन के कॉलम की तरफ बढ़ें तो इंडिया गठबंधन के कॉलम में फलोदी सट्टा बाज़ार कहता है कि 23 सीटें आपके इंडिया गठबंधन के खाते में महाराष्ट्र से जाती हुई दिखेंगी। वहीं अगर मुंबई सट्टा बाज़ार जो कि महाराष्ट्र में ही है वो कहता है कि 38 सीटें आपके इस बार इंडिया गठबंधन के खाते में आपको महाराष्ट्र से दिखेंगी। जैसा दर्शकों मैं लगातार कह रहा हूं, देखो बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। और वहीं अगर कानपुर सट्टा बाज़ार की माने तो वो कहता है कि 36 सीटें आपके इस बार इंडिया गठबंधन के खाते में आपको जाते हुए दिखाई देंगी। आपने सर 2 राज्यों का हाल दर्शकों के साथ साझा किया, बताया कि किस प्रकार का जो मुंबई का सट्टा बाज़ार है वो महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र की सीट का हाल आपने फलोदी सट्टा बाज़ार कानपुर और मुंबई के आधार पर बताया। इसके बाद मैं चलना चाहूँगा इससे अगले 2 जुड़े राज्यों से, और बिहार और झारखंड का हाल आपसे जानना चाहूँगा कि क्या ये जो सट्टा बाज़ार है तीनों किस किस प्रकार की राय यहाँ के लोकसभा सीटों को लेकर अपनी राय जता रहे हैं। देखो सबसे पहले जैसे आपने बिहार के बारे में सवाल किया, तो बिहार में भी इस बार बीजेपी को नुकसान तो होने जा रहे हैं। बीजेपी की मैं बात कर रहा हूँ तो आप दर्शकों समझिए कि एनडीए गठबंधन की मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर 40 लोकसभा सीटें आती हैं और बीजेपी पिछले बार 39 जीतने में कामयाब हुई थी, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है, बीजेपी नहीं एनडीए। तो अब इस बार फलोदी का सट्टा बाज़ार कहता है कि बीजेपी यहाँ पर 26 सीटें आपको जीतते हुए दिखेगी। वहीं अगर मुंबई सट्टा बाज़ार की बात करें तो वो 15 सीटें जीतते हुए बता रहा है, और कानपुर सट्टा बाज़ार कहता है कि 17 सीटें आपके जीतते हुए दिखाई देंगी। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में फलोदी का सट्टा बाज़ार 14 सीटें जाते हुए बता रहा है। वहीं अगर मुंबई सट्टा बाज़ार की बात करें तो वो 25 सीटें जाते हुए बता रहा है, और अगर कानपुर सट्टा बाज़ार की बात करें तो वो 23 सीटें जाते हुए बता रहा है। दूसरे राज्य की तरफ बढ़ें वो है झारखंड, और झारखंड में 14 लोकसभा सीटें आती हैं और 14 में से 11 सीटें बीजेपी जीतने में पिछले बार कामयाब रही थी। इस बार फलोदी सट्टा बाज़ार कहता है कि 9 सीटें जीतने में इस बार बीजेपी वहाँ पर कामयाब रहेगी। मुंबई सट्टा बाज़ार कह रहा है कि सिर्फ 7 सीटें जीतने में कामयाब होगी, और ऐसी ही राय आपके कानपुर सट्टा बाज़ार की है, यानी कि 7 सीटें जीतता हुआ बता रहा है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन के कॉलम की तरफ बढ़ें तो इंडिया गठबंधन के कॉलम में फलोदी सट्टा बाज़ार कहता है कि सिर्फ झारखंड में 5 सीटें आने जा रही हैं। वहीं अगर मुंबई सट्टा बाज़ार की बात करें और कानपुर सट्टा बाज़ार की बात करें तो वो दोनों 7-7 सीटें देते हुए बताए जा रहे हैं झारखंड में। ये 2 राज्यों का हाल दर्शकों आपके साथ साझा किया। साथ में मैं एक चीज और बताऊं आपको कि जिस राज्य का आप हाल यहाँ पे देख रहे हो और आपके आस पड़ोस में जितने भी राज्य हैं जिनकी सीटों को लेकर आप अनुमान जता सकते हैं, तो नीचे कमेंट जो है लिखते चलें कि किस राज्य से कितनी सीटें, वो आपका अनुमान और आपका आंकड़ा क्या कहता है इन सीटों को लेकर, या किस बाजार से आप कितने सहमत हैं, आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर हमें भेजते रहें। इसके बाद सर अगले 2 राज्य कर्नाटका और तेलंगाना का हाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इनमें जो है फलोदी का सट्टा बाज़ार और कानपुर मुंबई का सट्टा बाज़ार कैसे एक दूसरे से अलग अलग राय जताते हुए नजर आ रहे हैं।
तो सबसे पहले कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका में 28 लोकसभा सीटें आती हैं और 25 बीजेपी जीतने में कामयाब रही थी पिछले बार। लेकिन इस बार वहाँ पर भी समीकरण 180 डिग्री बदले हैं, जैसे महाराष्ट्र में बदल चुका है सारा माहौल। और इस बार फलोदी का सट्टा बाजार भी कहता है कि सिर्फ 10 नंबर तक बीजेपी वहाँ पर पहुँच पाएगी। लेकिन इसके विपरीत मुंबई का सट्टा बाजार कहता है कि 8 सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब रहेगी, यानी एनडीए गठबंधन। और कानपुर का सट्टा बाजार बता रहा है कि 9 सीटें जीतने में आपका एनडीए गठबंधन यहाँ पर कामयाब रहेगा। अगर इंडिया गठबंधन के कॉलम की तरफ बढ़ें तो कर्नाटका में इंडिया गठबंधन को लेकर फलोदी सट्टा बाजार कहता है कि 18 सीटें जीतने में आपके कामयाब रहेगा इंडिया गठबंधन कर्नाटका में। वहीं अगर मुंबई सट्टा बाजार की राय लें तो वो कहता है कि 20 सीटें आपको जीतने में कामयाब रहेगी। वहीं अगर आपके कानपुर सट्टा बाजार की बात करें तो 19 सीटें जीतते हुए बता रहा है। देखिए दर्शकों, सभी सट्टा बाजार में आपके कर्नाटका को लेकर लगभग एक जैसी राय निकल के आ रही है और ये कह रहे हैं कि बीजेपी को बड़ा नुकसान होता हुआ कर्नाटका में दिख रहा है। जैसा मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूं, वैसा ही कुछ होता हुआ आपको कर्नाटका में दिखेगा। महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसी ही राय थी। वहीं अगर अगले राज्य की तरफ बढ़ें वो है तेलंगाना, और तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटें आती हैं और बीजेपी 4 जीतने में पिछली बार कामयाब रही थी। इस बार के समीकरण कह रहे हैं फलोदी सट्टा बाजार को आधार ले तो 1 सीटें बीजेपी की बढ़ेगी, यानी कि 5 सीटें जीतते हुए बताया रहा है फलोदी का सट्टा बाजार। मुंबई सट्टा बाजार और कानपुर सट्टा बाजार कहते हैं कि बीजेपी पिछले वाली परफॉर्मेंस वापस से दोहराएगी और 4 सीटें आपको जीतते हुए दिखेगी। वहीं अगर इंडिया गठबंधन के कॉलम की तरफ बढ़ें तेलंगाना में तो इंडिया गठबंधन को फलोदी का सट्टा बाजार 12 सीटें देता हुआ दिख रहा है। वहीं अगर मुंबई सट्टा बाजार और कानपुर सट्टा बाजार की बात करें तो वो दोनों 13 सीटें आपको देते हुए बताए गए हैं आपके तेलंगाना में। तो दर्शकों, जैसा सर ने आपको 2 राज्यों का हाल बताया, इसके बाद मैं चलना चाहूंगा सर 3 राज्यों के ऊपर, क्योंकि वीडियो का ड्यूरेशन शॉर्ट करने के लिए इस तरह के स्टेप जो है हमें उठाने पड़ते हैं। मैं पूछना चाहूंगा आपसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु का हाल की यहाँ की लोकसभा सीटों को लेकर ये जो सट्टा बाजार है ये किस प्रकार जो है अपनी राय जता रहे हैं। देखो, सबसे पहले आपने जैसे पूछा मध्य प्रदेश को लेकर सवाल, तो मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें आती हैं और 28 सीटें जीतने में आपके बीजेपी यहाँ पर कामयाब रही थी पिछले बार। इस बार के समीकरण कहते हैं फलोदी सट्टा बाजार के आधार पर कि 27 सीटें जीतने में बीजेपी कामयाब रहेगी यहाँ पर। वहीं अगर मुंबई सट्टा बाजार को आधार लें तो 24 सीटें जीतता हुआ बता रहा है, और अगर कानपुर सट्टा बाजार को आधार लें तो 25 सीटें जीतता हुआ बता रहा है। वहीं अगर आपके इंडिया गठबंधन के कॉलम की तरफ बढ़ें तो इंडिया गठबंधन को फलोदी सट्टा बाजार 2 सीटें देता हुआ दिख रहा है। वहीं अगर मुंबई सट्टा बाजार की बात करें तो 5 सीटें देता हुआ दिख रहा है। वहीं अगर कानपुर सट्टा बाजार की बात करें तो 4 सीटें देता हुआ बता रहा है। वहीं अगर आप छत्तीसगढ़ की तरफ बढ़ें तो छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें आती हैं और 11 में से बीजेपी 9 जीतने में पिछली बार कामयाब हुई थी। और फलोदी सट्टा बाजार कह रहा है इस बार भी पिछले वाली परफॉर्मेंस बीजेपी वापस दोहराने जा रही हैं, या 9 की 9 सीटें आपको जीतती हुई दिखेगी जैसा पहले था। मैं आपको दर्शकों एक चीज़ और बता दूं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी काफ़ी मजबूत इस बार देखने को आपको मिलेगी और दिखाई भी दे रही है। तो आप वापस से टॉपिक पे आते हैं तो फलोदी का सट्टा बाजार कहता है कि 9 सीटें वापस से बीजेपी जीत लेगी आपके छत्तीसगढ़ में। मुंबई का सट्टा बाजार कहता है कि 7 सीटें जीतने में कामयाब रहेगी, और कानपुर सट्टा बाजार कहता है कि 8 सीटें जीतने में कामयाब होगी। वहीं अगर इंडिया गठबंधन के कॉलम की तरफ बढ़ें तो फलोदी का सट्टा बाजार कहता है कि सिर्फ 2 सीटें जीतने में इंडिया गठबंधन अब की बार छत्तीसगढ़ में कामयाब होगा। वहीं अगर मुंबई सट्टा बाजार की बात करें तो वो 4 सीटें दे रहा है, और कानपुर सट्टा बाजार आपके 3 सीटें देता हुआ दिख रहा है। अगले राज्य की तरफ बढ़ूं तो वो है तमिलनाडु, और तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीटें आती हैं और 39 में से 3 सीटें आपके फलोदी का सट्टा बाजार देता हुआ दिख रहा है, जबकि मुंबई का सट्टा बाजार और कानपुर का सट्टा बाजार 0-0 सीटें देते हुए दिख रहे हैं तमिलनाडु में। वहीं अगर इंडिया गठबंधन के कॉलम की तरफ बढ़ें तो फलोदी का सट्टा बाजार बताता है कि इंडिया गठबंधन इस बार 36 सीटें जीतने में कामयाब रहेगा तमिलनाडु में। और वहीं अगर मुंबई और कानपुर सट्टा बाजार की रिपोर्ट की बात करें तो वो कहते हैं कि 39 की 39 सीटें आपके इस बार इंडिया गठबंधन आपके तमिलनाडु में जीतता हुआ आपको दिखेगा। तो दर्शकों, जैसा सर ने आपको अभी 3 राज्यों का हाल इन सट्टा बाजारों के आधार पर बताया, इसके बाद मैं चलना चाहूँगा ऐसे 2 स्टेटों के ऊपर। अगर वहीं बात की जाए गुजरात की तो वो मोदी जी का होम टाउन या गढ़ कह सकते हैं, और दूसरा सीएम ममता बनर्जी का गढ़ है। यानी कि अगर इनके रिश्ते की भी बात की जाए तो दोनों एक प्रकार से भैया और दीदी का इनमें नाता है, लेकिन राजनीति में ये दोनों एक दूसरे के ध्रुव विरोधी हैं। तो सर, ये ध्रुव विरोधी राजनीति के बीच में ये जो सट्टा बाजार हैं ये यहाँ की सीटों को लेकर किस किस प्रकार की राय दे रहे हैं?
देखिए सचिन जी, पहले तो आपने बहुत अच्छा इंट्रो दिया गुजरात और आपके बंगाल को लेकर, तो दर्शक भी उसको पसंद करेंगे, तो वो भी आपकी तारीफ़ों को पुल बांधेंगे कमेंट बॉक्स में। तो दूसरा, अगर मैं सबसे पहले आपको गुजरात के बारे में बताऊं तो गुजरात में 26 लोकसभा सीटें आती हैं और 26 सीटों में से 25 सीटें फलोदी का सट्टा बाजार इस बार जीतते हुए बता रहा है कि बीजेपी को। आपका अगर रिकॉर्ड देखें गुजरात में तो 26 की 26 सीटें जीतती आई है, लेकिन एक सीट का नुकसान फलोदी का सट्टा बाजार भी दिखा रहा है। वहीं अगर हम बढ़ें मुंबई के सट्टा बाज़ार की तरफ तो वो 24 सीटें जीतता हुआ बता रहा है गुजरात में। वहीं अगर कानपुर सट्टा बाज़ार की बात करें तो वो 23 सीटें जीतता हुआ बता रहा है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन के कॉलम की तरफ बढ़ें तो फलोदी का सट्टा बाज़ार कहता है कि इंडिया गठबंधन एक सीट जीतने में गुजरात में कामयाब होगा। वहीं अगर मुंबई सट्टा बाज़ार की बात करें तो वो 2 सीटें देता हुआ दिख रहा है इंडिया गठबंधन को, और अगर कानपुर सट्टा बाज़ार के आधार पर लें तो 3 सीटें जीतता हुआ इंडिया गठबंधन गुजरात में जीतता हुआ बताया जा रहा है कानपुर सट्टा बाज़ार के आधार पर। वहीं अगर अगले राज्य बंगाल की तरफ बढ़ें तो बंगाल में 42 लोकसभा सीटें आती हैं और 42 में से 18 बीजेपी पिछले बार जीतने में कामयाब रही थी। इस बार फलोदी सट्टा बाज़ार कहता है कि बीजेपी की सीटें बढ़ने जा रही हैं और 22 सीटें जीतते हुए आपको दिखेगी वहाँ पर। वहीं अगर मुंबई सट्टा बाज़ार की बात करें तो मुंबई और कानपुर सट्टा बाज़ार कह रहे हैं कि सीटें में कमी होने जा रही है। मुंबई सट्टा बाज़ार कहता है कि 15 सीटें आएंगी और कानपुर सट्टा बाज़ार कहता है कि 17 सीटें आएंगी। वहीं अगर इंडिया गठबंधन के कॉलम की तरफ बढ़ें तो इंडिया गठबंधन के कॉलम में फलोदी का सट्टा बाज़ार दिखाता है कि बंगाल से 20 सीटें आने जा रही हैं। वहीं अगर मुंबई सट्टा बाज़ार की बात करें तो वो 27 सीटें देता हुआ दिख रहा है। वहीं अगर कानपुर सट्टा बाज़ार की बात करें तो वो 25 सीटें देता हुआ दिख रहा है। तो सर, जो 2 राज्यों की लोकसभा सीटें हैं उनका हाल आपने दर्शकों को सट्टा बाजारों के आधार पर बताया। इसके बाद मैं चलना चाहूँगा असम और गोवा पे कि यहाँ के जो लोकसभा सीटें हैं इनमें ये जो सट्टा बाजार है ये कैसे एक दूसरे के विपरीत इन सीटों को लेकर दिखाई दे रहे हैं। देखो, सबसे पहले अगर असम की बात करें तो वहाँ पर 14 लोकसभा सीटें आती हैं और 14 में से 8 सीटें फलोदी सट्टा बाज़ार बीजेपी या एनडीए गठबंधन को जीतता हुआ बता रहा है। वहीं अगर मुंबई सट्टा बाज़ार की बात करें तो वो 6 सीटें जीतता हुआ बता रहा है। कानपुर सट्टा बाज़ार 5 सीटें जीतता हुआ बता रहा है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन के कॉलम में चलें तो इंडिया गठबंधन को आपके फलोदी का सट्टा बाज़ार 6 सीटें जीतता हुआ बता रहा है। वहीं अगर मुंबई सट्टा बाज़ार की बात करें तो 8 सीटें जीतता हुआ बता रहा है और आपके कानपुर सट्टा बाज़ार 7 सीटें जीतता हुआ बता रहा है। गोवा की बात करें तो गोवा में 2 सीटें आती हैं, 2 की 2 बीजेपी पिछली बार जीती थी। इस बार फलोदी का सट्टा बाज़ार 2 की 2 सीटें वापस से जीतता हुआ बता रहा है। और वहीं अगर कानपुर सट्टा बाज़ार और मुंबई सट्टा बाज़ार की बात करें तो मुंबई सट्टा बाज़ार और कानपुर सट्टा बाज़ार 1-1 सीटें देते हुए आपको बता रहे हैं आपके गोवा में। वहीं अगर इंडिया गठबंधन के कॉलम की तरफ बढ़ें तो फलोदी का सट्टा बाज़ार गोवा में 0 सीट देता हुआ बता रहा है। वहीं अगर मुंबई और कानपुर सट्टा बाज़ार की बात करें तो दोनों 1-1 सीटें देते हुए आपको बता रहे हैं। आपने सर 2 राज्यों का हाल दर्शकों के साथ साझा किया। इसके बाद मैं चलना चाहूँगा 2 ऐसे राज्यों का जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है। एक है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है आंध्र प्रदेश। यहाँ की जो सीटें हैं इनमें जो है ये सट्टा बाज़ार अपनी किस किस सीट के ऊपर कितनी जो है किस पार्टी को विजय दिखा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश के बारे में आपने सवाल पूछा तो अरुणाचल प्रदेश में 2 लोकसभा सीटें आती हैं और 2 की 2 फलोदी सट्टा बाज़ार बीजेपी के खाते में डालता हुआ बता रहा है। वहीं अगर मुंबई सट्टा बाज़ार और कानपुर सट्टा बाज़ार की बात करें तो वो ऐसे कह रहे हैं कि खाता भी बीजेपी का अरुणाचल प्रदेश में नहीं खुलने जा रहा है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन के कॉलम में जाएं तो इंडिया गठबंधन का खाता खुलता नहीं बता रहा है फलोदी का सट्टा बाज़ार, और मुंबई सट्टा बाज़ार और कानपुर सट्टा बाज़ार 2 की 2 सीटें आपके वो इंडिया गठबंधन के खाते में डाल रहे हैं। वहीं अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर 25 लोकसभा सीटें आती हैं और 25 में से बीजेपी पिछले बार एक भी जीतने में कामयाब नहीं रही थी। लेकिन इस बार फलोदी सट्टा बाज़ार कहता है कि बीजेपी का जो गठबंधन हुआ है टीडीपी के साथ वो काफ़ी अच्छा हुआ है और बीजेपी को बहुत फ़ायदा होने जा रहा है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में करीब करीब 10 सीटें निकालने में कामयाब होगी फलोदी का सट्टा बाज़ार कहता है। वहीं अगर मुंबई सट्टा बाज़ार की माने तो 8 सीटें जीतती हुई दिखेगी आपको। वहीं अगर कानपुर सट्टा बाज़ार की माने तो 9 सीटें जीतते हुए दिखेगी। देखिए दर्शकों, आप देख रहे हैं कि पिछले बार 0 से बीजेपी का यहाँ पर नंबर बढ़ता हुआ दिख रहा है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा 2 ऐसे राज्य होंगे इस बार जहाँ पर बीजेपी आपको गेन करती हुई दिखेगी। तो मैंने आपको जहाँ पर नुकसान होता है वो नुकसान बताता हूँ और जहाँ पे गेन होता है वहाँ पे गेन होता हुए बता रहा हूँ आपको। सट्टा बाज़ार की अलग अलग रिपोर्ट हो सकती हैं, ये मेरी राय है और मेरे समीकरण हैं कि यहाँ पर इस बार गेन होगा बीजेपी को। तो अपन वापस से टॉपिक पे जाते हैं और इंडिया गठबंधन के कॉलम में बढ़ते हैं। इंडिया गठबंधन में आंध्र प्रदेश में फलोदी का सट्टा बाज़ार 3 सीटें देता हुआ दिख रहा है। वहीं अगर मुंबई सट्टा बाज़ार और कानपुर सट्टा बाज़ार की बात करें तो वो 2-2 सीटें देते हुए दिख रहे हैं। अब दर्शकों, आप सोच रहे होंगे कि बाकी की जो सीट बच गई वो कहाँ गई।
तो आपको बता दें दर्शकों कि बाकी की जो सीट है वहाँ का जो लोकल दल है YSR जीतता हुआ बता रहा है अलग अलग सट्टा बाजार के आधार पर। तो दर्शकों, अभी सर ने आपको 2 राज्यों का हाल बताया। अभी तक जितने भी राज्यों का हाल हमने बताया है इन सट्टा बाजारों के आधार पर, तो आपने देखा होगा कि किस प्रकार फलोदी का सट्टा बाजार, जैसे मैंने शुरू में इंट्रो में भी बता दी थी ये चीज़ आपको, कि जहाँ पे फलोदी का सट्टा बाजार आपको अलग पक्ष में, बाकी ये दो जो सट्टा बाजार हैं कानपुर और मुंबई सट्टा बाजार, ये अलग पक्ष में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर ये वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखी है तो इसको लाइक कर दो। साथ ही हमें जो है सपोर्ट भेजने के लिए नीचे यूट्यूब की तरफ से एक थैंक्स बटन दिया जाता है। अगर आप इन्हीं राज्यों में से किसी में से ये वीडियो देख रहे हो और हमें सपोर्ट भेजना चाहते हो तो थैंक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हो। इसके बाद हम चर्चा करना चाहेंगे सर बचे हुए अगले 2 राज्यों की, तो वो कौन कौन से राज्य हैं और कितनी कितनी सीटें जो है इन सट्टा बाजारों के आधार पर दिखाई दे रही हैं। देखिए, अगले 2 राज्य हैं केरल और जम्मू कश्मीर। सबसे पहले केरल की तरफ बढ़ते हैं तो केरल में 20 सीटें आती हैं। तो केरल के लिए चाहे वो फलोदी का सट्टा बाजार हो, मुंबई का हो या कानपुर का, 0-0 सीटें देते हुए बता रहे हैं। ऐसी सभी सट्टा बाजारों में लगातार केरल को लेकर रिपोर्ट आ रही है। वहीं अगर सीधा सीधा इंडिया गठबंधन के कॉलम में चले जाएं तो तीनों सट्टा बाजार 20-20 सीटें आपको देते हुए बता रहे हैं। वहीं अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में 6 लोकसभा सीटें आती हैं। बीजेपी 2 जीतने में पिछले बार कामयाब रही थी। इस बार फलोदी का सट्टा बाजार कहता है कि 2 वापस से जीत लेगी बीजेपी। वहीं इसके विपरीत मुंबई का सट्टा बाजार हो या फिर कानपुर का सट्टा बाजार, वो कहते हैं कि 0-0 सीटें आपके इनके खाते में जाने जा रही हैं। वहीं अगर अपन इंडिया गठबंधन की तरफ के कॉलम में बढ़ें तो फलोदी का सट्टा बाजार कहता है कि 4 सीटें जीतने में आपके इंडिया गठबंधन आपके जम्मू कश्मीर में कामयाब रहेगा। वहीं अगर आप मुंबई सट्टा बाजार को लें या फिर आप कानपुर सट्टा बाजार को, वो 6 की 6 सीटें आपके इंडिया गठबंधन के खाते में जाते हुए बता रहे हैं। सर आपने 2 राज्यों का और हाल दर्शकों के साथ साझा किया। इसके बाद अगले 2 राज्यों की तरफ मैं चलना चाहूँगा और जानना चाहूँगा आपसे, जैसा आपने स्टार्टिंग में कहा था कि 2 राज्य इस बार देश में ऐसे हो सकते हैं जिसमें आपने एक आंध्र प्रदेश का नाम लिया था, दूसरा उड़ीसा का नाम लिया था। तो अभी फिलहाल अगर बात कर ली जाए तो सबसे पहला मैं उड़ीसा का हाल आपसे जानना चाहूँगा और दूसरा जानना चाहूँगा मणिपुर को लेकर, क्योंकि दूसरे अगर देखी जाए जहाँ एक तरफ बीजेपी की गेन होती हुई दिखाई दे रही है तो दूसरी तरफ आपको क्या स्थिति दिखाई दे रही है इन राज्यों को लेकर। देखिए सचिन जी, आपने दोनों राज्य पूछे। एक राज्य में बीजेपी गेन करते हुए दिख रही है तो एक में पूरी जितनी भी बीजेपी के पास सीट थी वो गंवाते हुए दिख रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मणिपुर की। तो मणिपुर में 2 लोकसभा सीटें आती हैं और जैसा मैंने बोला कि 2 की 2 बीजेपी जीती थी 2019 में। इस बार जैसे वहाँ पर दंगे भड़के हैं, हत्याएं हुई हैं, उसके बाद साफ साफ लग रहा था कि बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान होगा और ये नुकसान तीनों के तीनों सट्टा बाजार दिखा रहे हैं, फलोदी का हो, मुंबई का हो या कानपुर का, कि कह रहे हैं कि बीजेपी का वहाँ पर खाता भी नहीं खुलने जा रहा है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन के कॉलम में बढ़ें तो तीनों के तीनों सट्टा बाजार 2 की 2 सीटें आपके इंडिया गठबंधन के खाते में जीतते हुए बता रहे हैं, चाहे वो फलोदी का हो, चाहे मुंबई का हो या कानपुर का हो। वहीं अगर दूसरे उड़ीसा की तरफ बढ़ें तो उड़ीसा के लिए मैंने पहले ही मेंशन किया था कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा जो 2 ऐसे राज्य होंगे बीजेपी आपको गेन करती हुई दिखेगी। चलिए फलोदी और मुंबई और कानपुर के आधार पर देखते हैं कितना गेन कर रही है। उड़ीसा में 21 लोकसभा सीटें आती हैं और 21 में से 8 बीजेपी पिछली बार जीतने में कामयाब रही थी, लेकिन फलोदी का सट्टा बाजार कह रहा है कि इस बार बीजेपी 15 जीतने में कामयाब रहेगी। वहीं अगर आपके मुंबई सट्टा बाजार की बात करें तो मुंबई सट्टा बाजार कहता है कि 8 सीटें वापस से पिछले वाली परफॉर्मेंस ही दोहरा पाएगी। वहीं अगर कानपुर सट्टा बाजार की बात करें तो कहता है कि 9 सीटें जीतने में कामयाब रहेगी। वहीं अगर इंडिया गठबंधन के कॉलम में हम चले जाएं तो इंडिया गठबंधन को तीनों ही सट्टा बाजार 2-2 सीटें देते हुए दिख रहे हैं। अब दर्शक सोच रहे होंगे बाकी की सीट कहाँ चली गई, तो वहाँ पर जो एक लोकल दल है बीजेडी, उनके खाते में ये सीटें जाते हुए बता रहे हैं बाकी के सट्टा बाजार। तो दर्शकों, सर ने आपको यहाँ पे मणिपुर और उड़ीसा का हाल बताया और मणिपुर की तीनों सट्टा बाजार एक प्रकार के राय और एक शब्द में जो है सर ने यहाँ की लोकसभा सीटों का आपको हाल बता दिया। इसके बाद सर चलना चाहूँगा मैं अगले 2 राज्यों के ऊपर और पूछना चाहूँगा आपसे त्रिपुरा और मेघालय का हाल, कि यहाँ पर जो है इन सट्टा बाजारों की क्या राय है कि किस पार्टी को कितनी सीटें ये देते हुए बता रहे हैं। देखो दोनों ही राज्यों में 2-2 लोकसभा सीटें आती हैं, एक साथ ही बता देता हूं मैं आपको। तो फलोदी का सट्टा बाजार दोनों ही राज्यों में 2 की 2 सीटें आपको देता हुआ दिख रहा है एनडीए के कॉलम में। वहीं अगर बाकी मुंबई और आपके कानपुर सट्टा बाजार की बात करें तो दोनों ही 1-1 सीट देते हुए दिख रहे हैं दोनों ही स्टेट्स में। वहीं अगर हम इंडिया कॉलम की तरफ बढ़ें
तो फलोदी का सट्टा बाजार 0-0 सीटें देता हुआ दिख रहा है दोनों राज्यों में। वहीं अगर मुंबई और कानपुर सट्टा बाजार की बात की जाए तो दोनों ही बाजार एक एक सीट देते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर अंत होता है दर्शकों ऐसे राज्यों का जहाँ पर कहीं पर 2 सीट आती थी या 2 से अधिक सीट आती थी। अब हम आपको एक लाइन में बताने जा रहे हैं ऐसे राज्य जहाँ पर एक एक सीट आती हैं। यहाँ पर टोटल 11 सीट हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सिक्किम से। वहाँ पर 1 सीट आती है। फलोदी का सट्टा बाजार हो या मुंबई का सट्टा बाजार हो या फिर आपके कानपुर का सट्टा बाजार हो, बीजेपी का यहाँ पर खाता खुलते हुए नहीं बता रहा है और ये सारी की सारी सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाते हुए तीनों के तीनों सट्टा बाजार बता रहे हैं। तो दर्शकों अभी जितने भी ये राज्य आ रहे हैं इनमें लगातार तीनों के सट्टा बाजार ये कह रहे हैं कि बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा और इनमें से कुछ राज्य तो ऐसे हैं कि जहां पर बीजेपी चुनाव ही नहीं लड़ रही है। तो आपको मैं बता दूं, पहला आता है सिक्किम, जैसे मैंने आपको बताया है कि 1 सीट आती है और तीनों सट्टा बाजार इंडिया गठबंधन के खाते में जाते हुए बता रहे हैं। दूसरा आता है मिजोरम, वहां पर भी 1 सीट आती है, तीनों सट्टा बाजार इंडिया गठबंधन के खाते में जाते हुए बता रहे हैं। चंडीगढ़ की 1 सीट है, वो भी तीनों सट्टा बाजार आपके इंडिया गठबंधन के खाते में जाते हुए बता रहे हैं। लद्दाख की 1 सीट है, वो भी इंडिया गठबंधन के खाते में जाते हुए बता रहे हैं, तीनों के तीनों सट्टा बाजार। पुडुचेरी है, वहाँ पर भी 1 सीट आती है, इंडिया गठबंधन के खाते में जाते हुए बता रहे हैं। अंडमान में भी 1 सीट आती है, वो भी इंडिया गठबंधन के खाते में जाते हुए बता रहे हैं तीनों। दादर नागर हवेली, उसमें भी ऐसे ही हालात हैं। दमन एंड दीव, वहाँ पर भी सेम हालात हैं। और लक्षद्वीप, वहाँ पर भी ऐसे हालात हैं, 1 सीट ही आती है और 1 जा रही है। और नागालैंड अंतिम राज्य है नागालैंड, जहाँ पर भी 1 सीट आती है और तीनों के तीनों सट्टा बाजार आपके इंडिया गठबंधन के खाते में जाते हुए इन सीटों को बता रहे हैं। तो दर्शकों, ये जो तमाम राज्य और प्रदेश थे, सर ने इनका हाल आपके साथ साझा किया। यहाँ तक हमने देखा कि फलोदी सट्टा बाजार और जो ये 2 अन्य सट्टा बाजार हैं, मुंबई और कानपुर का सट्टा बाजार, इनमें कहीं ना कहीं सीटों की अगर बात की जाए, जैसे हम स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं, तो इनकी सीटें अलग बिल्कुल दिखाई दे रही हैं फलोदी के सट्टा बाजार से। अब सबसे पहले अगर इस वीडियो के निष्कर्ष की तरफ हम बढ़ें तो उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसके पीछे आपकी डिमांड के ऊपर ये वीडियो जो है वो लाया गया था। तो जल्दी से जाके फटाफट जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो सबसे पहले, निष्कर्ष जानने से पहले। इसके बाद सर, जैसे मैंने दर्शकों को बताया कि ये जो अलग अलग प्रकार की राय जो है इनके द्वारा बताई गई है और निष्कर्ष के बारे में दर्शक जो है बड़ी उत्सुकता से इस चीज़ का इंतजार भी उनके द्वारा किया जा रहा है। तो मैं फलोदी का सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि ये कितनी सीटें बीजेपी, एनडीए गठबंधन या उसी के साथ अदर्स की बात कर ली जाए तो क्या रिपोर्ट इनको लेकर फलोदी का सट्टा बाजार बता रहा है? देखो, फलोदी का सट्टा बाजार कहता है कि एनडीए इस बार 305 सीटें करीब करीब आपको जीतने में कामयाब होगा। यानी कि साफ साफ कह रहा है कि बीजेपी की सीटें या एनडीए गठबंधन की सीटें तो कम हो रही हैं करीब करीब पिछले बार से, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार आपको बनाते हुए दिखेगा एनडीए गठबंधन। बीजेपी की सीटों की बात करें तो बीजेपी की सीटों को ये करीब करीब 280 से 290 के बीच में करीब करीब कहीं बता रहा है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो फलोदी का सट्टा बाजार कहता है कि सिर्फ 219 सीटें जीतने में आपके इंडिया गठबंधन इस बार कामयाब होगा। कांग्रेस कहीं 70 से 80 के बीच में यहाँ पर सिमट जाएगी। वहीं अगर अदर की बात करें तो फलोदी का सट्टा बाजार कह रहा है कि 9 से 10 सीटें आपके अदर के खाते में यहाँ पर चली जाएगी। फलोदी के सट्टा बाजार इन अनुमानों में 20 का मार्जिन भी लेकर चल रहा है, 20 सीटों का मार्जिन लेकर चल रहा है। यानी कि 20 सीटें ऊपर भी जा सकती हैं और 20 सीटें नीचे भी आ सकती हैं। वैसे दर्शकों, मैं बता दूं कि हम आपको 2 तारीख या 3 तारीख को जो बिल्कुल फ्रेश अनुमान आएंगे, क्योंकि जो एग्जिट पोल के बाद जो अनुमान होते हैं वही अंतिम अनुमान माने जाते हैं और वही उसी के आधार पर सट्टा बाजार की क्रेडिबिलिटी चेक होती है कि क्या सी भविष्यवाणी उन्होंने की थी। ऐसे तो चुनाव के बीच में लगातार भविष्यवाणियाँ बदलती रहती हैं, तो वो वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे जिसमें आप जानेंगे कि फलोदी इस बार कितनी सीटें दे रहा है। अभी तक का अनुमान है कि आपके एनडीए को 305, इंडिया के खाते में 219 और अदर के खाते में 9 से 10, 20 सीटों का मार्जिन ये लेकर चल रहे हैं। तो दर्शकों, सर ने आपको फलोदी सट्टा बाजार का जो हाल था वो बताया और दर्शकों इसी के साथ मैं उस बात को कोट करना चाहूँ, जैसा सर ने स्टार्टिंग में बताया था कि जब हमने अंदरूनी रिसोर्स से जब पता करने की कोशिश की थी तो ये बात भी सामने निकल के आई थी कि फलोदी सट्टा बाजार में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट आने के कारण इन जो सीटों को लेकर जो बदलाव है वो देखने को मिला था। लेकिन इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो अब तक जैसे हमने सर चर्चा की फलोदी के सट्टा बाजार, कानपुर के सट्टा बाजार और मुंबई के सट्टा बाजार की, तो फलोदी का सट्टा बाजार जो है हमेशा से राज्यों को लेकर अलग सीटों की राय बता रहा है। वहीं अगर बात की जाए मुंबई के सट्टा बाजार और कानपुर के सट्टा बाजार, तो ये राज्यों की सीटों को लेकर लगभग जो है बराबर से दिखाई दिए। तो इन दोनों को जो निष्कर्ष की बात कर ली जाए तो ये कितनी सीटें जो है इन पार्टियों को लेकर दिखा रहे हैं?
देखिए दर्शकों, जैसे हमने फलौदी सट्टा बाज़ार के आधार पर निष्कर्ष जान लिया, अब मुंबई सट्टा बाज़ार के आधार पर निष्कर्ष आपको बताते हैं। मुंबई सट्टा बाज़ार के आधार पर अगर निष्कर्ष की बात करें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 218 सीटें जाते हुए बता रहा है, यानी कि एनडीए गठबंधन बहुमत से काफ़ी पीछे दिखता हुआ बता रहा है मुंबई का सट्टा बाज़ार। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन को लेकर कहता है मुंबई का सट्टा बाज़ार कि 300 सीटें आपके इंडिया गठबंधन इस बार जीतता हुआ आपको दिखाई देगा। वहीं अगर अदर्स के खाते में बात करें तो वो 25 सीटें जीतते हुए बता रहे हैं। उन्होंने भी मार्जिन 20 से 30 सीटों का लिया है, कम या ज़्यादा हो सकती हैं। वहीं अगर कानपुर सट्टा बाज़ार के आधार पर निष्कर्ष की बात करें तो वो एनडीए को 229 सीटें देता हुआ बता रहा है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के खाते में वो 286 सीटें देता हुआ बता रहा है और अदर के खाते में 28 सीटें जा रही हैं कानपुर सट्टा बाज़ार के आधार पर। यानी कि आपके इंडिया गठबंधन की सरकार मुंबई सट्टा बाज़ार हो या कानपुर सट्टा बाज़ार हो पूर्ण बहुमत के साथ बनते हुए बता रहे हैं। वहीं अगर फलौदी के सट्टा बाज़ार को माने तो वो बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनते हुए बता रहे हैं। दर्शकों, आपको क्या लगता है कौन सा सट्टा बाज़ार इस बार सही होगा और किन राज्यों में कितनी कमी या बढ़ोतरी हो सकती है? जैसे हमने आपको राज्यवार समझाया इनकी रिपोर्ट के आधार पर। नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें अपनी राय ज़रूर बता दीजिएगा। और आपसे अंत में एक अपील करते हैं, हम किसी भी सट्टा बाज़ार को या उसकी रायों को हमारे चैनल पर प्रमोट नहीं करते हैं। हमारी बस ये है कि आप तक क्या सट्टा बाज़ारों में चल रहा है वो पहुंचाना। और लगातार दर्शकों के कमेंट्स आ रहे हैं कि भैया हमें बताइए कि क्या सट्टा बाज़ार कह रहा है, तो इसलिए हमने ये वीडियो बना रहे हैं। और ये वीडियो तो हम खास तौर पर आपकी डिमांड पर लाए थे, जिनमें आपने लगातार कमेंट किए थे कि आप सभी सट्टा बाज़ारों के आधार पर एक विश्लेषण करिए। हमने सभी सट्टा बाज़ारों के आधार पर अगर विश्लेषण करते तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, लेकिन हमने मुख्य रूप से जो 3 सब बड़े सट्टा बाज़ार हैं उनके आधार पर आपको विश्लेषण आज करके बता दिया है। शाम 5 बजे से आपको टीवी चैनलों पर एग्जिट पोल देखने को मिलेंगे। उसी के बीच हमारी टीम ने भी 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद एक एग्जिट पोल आपके लिए बनाया है, जिसको हम एग्जिट पोल नहीं एग्जैक्ट पोल कह रहे हैं। और वो आपको आज फिक्स 7 बजे हमारे चैनल पर लाइव हो जाएगा, तो आप बिल्कुल उस वीडियो को देखना ना भूलें। और दर्शकों, हम आपको बता दें कि उसमें 80 से 90% ऐसे समीकरण हैं कि जिससे आप भी ये कहेंगे कि ऐसा ही कुछ समीकरण इस बार बनने जा रहा है। तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, आज रात 7 बजे आने जा रहा है। दर्शकों, अंत में मैं आपसे एक अपील कर दूं कि ये वीडियो अगर आपने यहाँ तक देख ली है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जल्द ही हम 3 मिलियन आपके सहयोग से टच कर सके। तो दर्शकों, अब वीडियो के अंत में मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूँगा, जो वीडियो के बीच में मैंने आपसे कहा था कि आप जो है, आपको हमारा काम अगर पसंद आ रहा है तो आप YouTube थैंक्स बटन का यूज़ करके जो नीचे आपको दिख जाएगा उसके ज़रिए आप हमें सपोर्ट भेज सकते हैं। और अब तक जो प्यार दिया है आपने उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल जो है इस प्रोग्राम का करते हैं यहीं पर अंत। मिलते हैं आज शाम 7 बजे एग्जिट पोल नहीं एग्जैक्ट पोल की रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।